नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मुरादाबाद में पिता पुत्रों सहित 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मकान के नीचे बने तहखाने में हुई मौत। जहरीली गैस से मौत होने की आशंका। तहखाने में गए नौकर को बाहर बुलाने गए थे पिता व उसके 2 पुत्र। 4 लोगों की मौत से क्षेत्र में गम का माहौल। प्रीतम, रमेश, राजेंद्र, हरकेश की हुई मौत। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम। शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डिलारी थाना क्षेत्र के केसरिया राजपुर की घटना। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। प्रदेश में हो रहे नकली शराब से आए दिन मौत को लेकर पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा और उनके खिलाफ शुरू की अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई। इसी के तहत मिर्जापुर के शराब माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर की 4 करोड़ 92 लाख की अवैध संपत्ति को किया गया गाँव में मुनादी कराकर सीज। 4 करोड़ 92 लाख की अवैध संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के भाग 1 के अंतर्गत पुलिस ने किया कुर्क। सर, कुछ मकान सीज किए गए हैं, एक अपराधी के क्या अपराध था और क्या क्या कार्रवाई हुई है? ये 44 बिस्वा ज़मीन है। ये आपराधिक इतिहास का व्यक्ति है अनूप मालवी। ये बसनही बाज़ार थाना कोतवाली शहर का रहने वाला है तथा इसकी प्रॉपर्टी थी यहाँ पर 44 बिस्वा जिसका सर्किल रेट लगभग 4 करोड़ 92 लाख रुपए है। और इसका फार्म हाउस है ये, और ये पूरी खेती बाड़ी थी इसकी। यहाँ से कुछ आदमी लगे रहते थे इसमें। और ये चूँकि आपराधिक इतिहास का व्यक्ति है और इसका जो आबकारी अधिनियम के तहत इसके खिलाफ तमाम अभियोग भी दर्ज हैं तथा आबकारी के गैर कानूनी कार्यों से इसने काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी, कई मकान बना रखे हैं। तो इसमें से इसी विधिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने इसको चिन्हीकरण किया था इस प्रॉपर्टी का। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर आदेश किया गया है, तदनुसार इसके कुर्क किया गया है। ये थाना कोतवाली देहात में जनपद मिर्ज़ापुर में इसके बारे में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था इसके साथ और इसके साथियों के साथ। और जो 14 गैंगस्टर एक्ट का जो नियमानुसार एक्ट होता है उसके तहत इसको कुर्क करने की कार्रवाई की गई है, जो आपके सामने जिलाधिकारी सदर और हमारी उपस्थिति में ये कुर्क किया जा रहा है। क्या नकली शराब बनाने में ये आदमी था? और दूसरी चीज़, क्या वर्तमान समय में क्या जेल में है, बाहर है, क्या है सर? नहीं, ये जेल गया था अभी इसकी कुछ दिन पहले जमानत हो गई थी। इस पर दोबारा इसको जो है हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी गैंगस्टर का जो इसमें वांछित चल रहा है ये, और हम शीघ्र गिरफ्तारी कर लेंगे। तब तक हमने इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है और इसके साथ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अन्य भी होंगी सख्त से सख्त। चूँकि आबकारी में कई तरह की हम लोग ये भी चाहते हैं कि कोई इलिसिट लीकर से कोई आदमी की मृत्यु ना हो, और हम लोग निश्चित तौर से सतर्क हैं इस पर। तो हम बराबर चेकिंग करते रहते हैं। इसके तहत ही हम लोगों ने इस पर संवेदनशीलता के साथ इस पर कार्रवाई की है, और ताकि एक मैसेज भी जाए और हमारे जो भी व्यक्ति हैं जो लोग इसमें आबकारी के शराब के लत में आते हैं वो कम से कम इससे दूर रहेंगे। और ऐसे व्यक्तियों के प्रचार प्रसार से कम हम तमाम समाज का बचाव भी करेंगे, व्यक्तियों का बचाव भी करेंगे, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर एक अच्छा मैसेज जाएगा और निश्चित तौर से अच्छी कार्रवाई होगी। नकली शराब बनाता था ये व्यक्ति? निश्चित तौर से ये इलिसिट लीकर में मतलब वही नकली शराब के कारोबार में लिप्त था, और तदनुसार इस पर विधिक कार्रवाई की गई है। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया है, अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बदायूं में मामला उल्टा हो गया है। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की खाट पर बिना मास्क जनता इकट्ठी कर आराम फरमाते वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन उन पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों नहीं हुई लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई? क्यों करा जा रहा है सीनियर अफसरों को गुमराह? अब देखना यह होगा, क्या इसी प्रकार भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को बढ़ावा दिया जाएगा या फिर कोई कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। नकली शराब बनाने के झूठे मुकदमे में यशपाल सिंह को फंसाया गया। अपने आप को सरेंडर करने से पूर्व यशपाल सिंह ने किए कई बड़े खुलासे, जिसमें उसने कंपनी के संचालक पंकज खुराना, ज्योति मेहंदी रत्ता, आहूजा के नाम का किया खुलासा, जो चला रहे हैं आबकारी विभाग की मिलीभगत से शराब की दुकानों को सिंडिकेट बनाकर। यह शराब माफिया अवैध तरीके से शराब की दुकानों को हड़प लेते हैं और एक सिंडिकेट कंपनी के द्वारा करते हैं संचालित, और करते हैं ओवर रेट और नकली शराब का कारोबार। आबकारी विभाग इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। यदि कोई सिंडिकेट कंपनी की शिकायत करता है तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। यशपाल सिंह को भी सिंडिकेट कंपनी की शिकायत करवाना पड़ा भारी और कई झूठे मुकदमों का करना पड़ा सामना। यशपाल सिंह ने बदायूं जिला अस्पताल में जाकर खुद पुलिस को सूचना देकर किया था सरेंडर।
सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने यशपाल सिंह को जिला अस्पताल से ले लिया था अपनी हिरासत में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है और पापा का नाम बलबीर सिंह, ग्राम बावड़, जिला बदायूं। क्या घटना हुई थी आपके साथ में? मुझे क्या है, झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। किस चीज़ के? ये शराब के टिकलापुर वाला कांड जोड़ दिया गया, जबकि टिकरगंज का वहाँ से कोई वास्ता नहीं है। मैं कभी टिकलापुर गया भी नहीं हूँ। मैंने एक शिकायत कर दी थी, इसलिए मुझे फंसाया। किसकी शिकायत की थी आपने? मैंने कंपनी की शिकायत कर दी जो सिंडिकेट बना के चला रहे हैं ग्रुप। कौन है सिंडिकेट कंपनी के मालिक? सिंडिकेट में ये कई लोग काम कर रहे हैं। पंकज खुराना है, ज्योति मेहंदी रत्ता है, आहूजा है, ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन लोगों की शिकायत आपने किसको की थी? मैंने जिलाधिकारी महोदय और लखनऊ शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने इसमें कोई कार्रवाई की थी, नहीं की थी? इसी को हमको वापस लेने के लिए हमको बार बार दबाव बनाया जा रहा था, जब कर वापस नहीं लोगे तो तुमको हम जेल में डलवा देंगे। और वही मैंने इसमें लिख भी रखा था, ये लोग झूठे मुकदमे धमकी भरे करते हैं और जेल झूठे मुकदमे फंसा के रख देते हैं, और वही हुआ मेरे साथ। और एक शिकायत और करी थी अरविंद कुमार ने, उनको भी मुकदमा बना के जेल में डलवा दिया था उन्होंने। अरविंद कुमार पे ही मुकदमा कर दिया, जबकि वो बंदा कोई मतलब नहीं किसी से। और मेरे पे जो गाड़ी दिखाई है, एक लाल कलर की गाड़ी दिखाई है, उस गाड़ी का भी मेरे से कोई संबंध नहीं है। बाद में केस में यशपाल ने दी थी गाड़ी जी राहुल को, किसी को। वो गाड़ी भी मैंने किसी को नहीं दी। और मैंने अपने सरेंडर की, एंटीसिपेटरी बेल की सब एप्लीकेशन लगा रखी है जिला कोर्ट में। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं अपनी मर्जी से सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर रहा हूँ। ठीक। और पुलिस मुझे किसी फिजिकल तौर पे, मानसिक तौर पर परेशान ना करे। मेरी कमर में और सर में मेरा इलाज चल रहा है। कमर में और मेरी बैक में सारी प्रॉब्लम है, और मेरे सर का इलाज चल रहा है। कहाँ का इलाज चल रहा है आपका? मेरा दीपमाला चल रहा है। उससे पहले मेरा 2014 में मैं शर्मा के यहाँ से हल्द्वानी चलता था इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। एक तरफ जहां नारी सशक्तिकरण का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और नारी सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, यह सब दावे फेल होते नजर आए। गोंडा में मुख्यमंत्री महोदय आपके ही सूबे की दास्तां है, बाकी सब ठीक है क्योंकि सूबे में राम राज्य है। जब खाकी के खौफ से कांपती है जनता, तो वहीं 376 पास्को एक्ट जैसे अपराधी मौज काटते हैं। गोंडा में कानून के ठेकेदारों ने बलात्कारियों को गोद ले रखा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही अलग अलग मंच से गुंडों को सीधे ललकारते हों, उन पर प्रभावी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन सीएम की दहाड़ के ठीक उल्ट गोंडा में गुंडों की दहाड़ और ललकार चलती है। गोंडा में गुंडे जब और जहां चाहते हैं वहां आपराधिक घटनाओं का अंजाम देते हैं, चाहे वह घटना दिन दहाड़े हो या भीड़ भाड़ इलाके में हो या फिर कोतवाली के सामने ही क्यों ना हो। इससे गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ गठजोड़ चलता है। सरकार बदली है, आज प्रदेश से गुंडे और माफियाओं का सफाया हुआ है। आज आप देखते होंगे अपराधी जो कल तक भय और दहशत का प्रतीक था, व्यापारियों को भय और दहशत करके अपहरण का धमकी देता था, आज वो स्वयं माफिया और अपराधी अपनी जान की भीख मांगते हुए, कहीं फेरा लगाते हुए, कहीं खोमचा लगाते हुए दिखाई देता है और भीख मांगता हुआ कहता है कि साहब जान बख्श दो, जान बख्श दो, मैं ये एक बार केवल ठेला और सब्जी बेच करके अपना पेट भरूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। ये आम जनता को हमारी सुरक्षा की गारंटी है। ये सुरक्षा की गारंटी बिना भेदभाव के है। बहन बेटियों को, किसान को, व्यापारियों को, नौजवान को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 1,62,000 पुलिसकर्मियों की नई भर्ती लेकर के हम नौजवानों को लेकर के आ रहे हैं। और जो भी नौजवान भर्ती होने योग्य होगा उस नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गोरखपुर जिले के विधानसभा पिपराइच अंतर्गत खजवा चौराहे पर स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष बाबूराम यादव फौजी की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मासिक बैठक की गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता कर रहे पिपराइच विधानसभा अध्यक्ष बाबूराम यादव ने कहा कि हमारी बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी तथा ब्लॉक प्रभारी सहित जो भी कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होकर एक रणनीति बनाकर क्षेत्र में अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ के धर्मांतरण के मामले में खुलासा हुआ है कि गाजियाबाद में 3 जून को डासना मंदिर पर गिरफ्तार हुए विपुल विजयवर्गीय और काशिफ ने ही इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वहीं इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 16 जून को गाजियाबाद के प्रताप विहार में रहने वाले डॉक्टर सलीमुद्दीन को जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सलीमुद्दीन ने ही विपुल विजयवर्गीय और काशिफ को डासना देवी मंदिर पर भेजा था।
जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सके। साथ ही यह पता चला है कि डॉक्टर सलीमुद्दीन नहीं कासिफ की बहन के साथ हुए विपुल के निकाह में गवाह थे। हाजी आसिफ चौधरी, मैं निगम पार्षद हूँ, मिर्ज़ापुर वार्ड 48 गाज़ियाबाद से। डॉक्टर सलीमुद्दीन जी को तो हम बचपन से ही जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। का आरोप लगा डॉक्टर सलीमुद्दीन पे कि वो धर्म परिवर्तन का काम करते थे, इसके बारे में बिल्कुल झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब तो गरीबों की, मजलूमों की सेवा में लगे रहते हैं। मेरी नज़रों में भी कम से कम 50 मरीजों को फ्री देखते हैं और जितनी सेवा ये कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि गाज़ियाबाद में कोई ऐसा डॉक्टर कर रहा हो। ये सरासर झूठ है, ना कोई धर्मांतरण हो रहा है। ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही ये हमारे उत्तर प्रदेश की फ़िज़ा बिगाड़ने की ये जो सरकार है वो काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। लखनऊ में वीवीआईपी इलाके की सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही की खुली पोल। सीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर धसी रोड, हजरतगंज स्थित पार्क रोड धसी। नगर निगम का सीवर टैंकर के लोड से धसी रोड धसने से आधा टैंकर गड्ढे में घुसा। इसी रोड से दिन भर में कई मंत्रियों की निकलती है फ्लीट, हो सकता था बड़ा हादसा। नमस्कार, मैं वाणी चौधरी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। एटा पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के मार्केट और फार्म हाउस पर कार्रवाई के लिए पहुंचा पुलिस और प्रशासन। जीटी रोड पर मंडी के पास बनी मार्केट और फार्म हाउस पर भारी फोर्स कार्रवाई करने पहुंची। प्रशासन की तरह कार्रवाई करने की नहीं दी गई है अभी कोई जानकारी। पोकलेन और जेसीबी मशीन से मार्केट तोड़ने की कुछ ही देर में हो सकती है कार्रवाई शुरू। एटा अनाज मंडी के पास बने फार्म हाउस और मार्केट का मामला। नमस्कार, मैं वाणी चौधरी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। खबर बलिया से है, जहां बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने अंबिका चौधरी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बसपा से इस्तीफे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा से रिजेक्टेड लोगों को सपा स्वीकार कर रही है। उमाशंकर सिंह ने कहा कि बसपा से निकाले गए लोगों के दम पर सपा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अंबिका चौधरी अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए सपा में गए हैं और बसपा में अपनी उपेक्षा का गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो दल बदलती रही हैं। बसपा एमएलए उमाशंकर सिंह ने कहा कि अंबिका चौधरी ने बसपा के साथ विश्वासघात किया। बसपा विधायक ने चुनौती वाले अंदाज में कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आनंद चौधरी को हराने वाले का हम हर तरह समर्थन करेंगे। हम तो ये देखते हैं कि हमारे दल पार्टी से जो लोग निकाले जा रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी अपने में बुला रही है कि वो हम टिकट दे देंगे। जो हमारे रिजेक्टेड लोग हैं, जिसको बहुजन समाज पार्टी निकाल रही है, उसको समाजवादी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, कहे कि आओ हमारे टिकट ले जाओ। अब बताइए, हमारे रिजेक्टेड के बल पे समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव लड़ेगी। तो 2022 का चुनाव बीएसपी किस तरह से लड़ेगी और क्या उसका 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी जो अपने पिछले कार्यकाल बहन सुश्री मायावती जी ने दिखाया है और अपना पिछला कार्यकाल जो पूरा किया है, उस कार्यकाल के लोगों को याद दिला करके उसके बल पे हम 2022 के चुनाव लड़ेंगे। उन लोगों को याद दिलाएंगे कि जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती है, प्रदेश में अमन चैन, न कोई दंगा होता है, न कोई फसाद होती है और न ही कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। सब उस आधार पर हम 2022 के चुनाव लड़ेंगे। तो क्या बीएसपी अकेले लड़ेगी या किसी छोटे बड़े पार्टियों से मिलकर लड़ेगी? नहीं, बीएसपी का किसी बड़े पार्टी से लाइंस नहीं हो रहा है। हम लोग जरूर हैं, मेरे जैसा कार्यकर्ता बीएसपी का जरूर हम लोग माननीय बहन जी से निवेदन कर रहे हैं कि कुछ छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे हम लोग गठबंधन कर लें तो बेहतर होगा। नमस्कार, मैं वाणी चौधरी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को नहीं बनने दिया जाएगा नशे में उड़ता सहारनपुर। नशे का काला कारोबार करने वालों को भेजा जाएगा सलाखों के पीछे। डॉक्टर एस चन्नप्पा, एसएसपी सहारनपुर। नशा हमारे समाज के लिए एक ऐसा अभिशाप है जो धीरे धीरे देश की जड़ों को खोखला कर देता है। चाहे फिर वह नशा किसी भी चीज का हो, स्मैक, अफीम, शराब, डोडा या फिर अन्य किस्म का नशा। और इस नशे की जड़ें हमारे समाज में इतनी बुरी तरह से फैल गई हैं कि इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, और जो धीरे धीरे हमारे समाज के युवा पीढ़ी, नौजवानों को अंदर से खोखला कर रहा है।
और इस नशे की लत में पड़कर युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी तो खराब करते ही हैं, साथ में अपने पीछे परिवार को भी ताउम्र रोने के लिए छोड़ देते हैं। ओके रोल जी। जनपद सहारनपुर में नशा मुक्ति अभियान 20 तारीख से चलाया गया था और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में ये जो नशा युवाओं को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। इसमें 80 जो अभियुक्तों का गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और इनके पास से जो अफीम, चरस और स्नैक बरामद किया गया है और इसके अलावा जो थाना पुलिस और अन्य जो हमारे महिला पुलिस सब मिलके जो जगह जगह जाके अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, योगा का शिविर आयोजन किया गया है, काउंसलिंग कराया जा रहा है। तो अभियान लगातार जारी रहेगी और जो भी संलिप्त जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और इनका संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई भी की जाएगी। क्या इस ऑपरेशन को अभी और थोड़ा बढ़ाया जाएगा? ये कंटिन्यूअस रहेगी और इसमें जो भी संलिप्त है इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनका संपत्ति कार्रवाई की। सहारनपुर में नशे की तस्करी ज़्यादा होने लगी है पंजाब की तर्ज पर, तो ये कहाँ से लेकर आते हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं? इसीलिए जो अभियान चलाया गया है तो आप 4-5 दिन में करीब 80 लोग जेल गए हैं और ये इसको लगातार इसको ये भी देखा जा रहा है कि इसका कनेक्शन कहाँ से है और कहाँ ये कौन सप्लायर है, तो उनके खिलाफ भी हमारी टीम लगातार काम कर रहे हैं और कार्रवाई जल्दी से की जाएगी। नमस्कार, मैं वाणी चौधरी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। नगर फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 50 नया रसूलपुर में शंभू की दुकान से डॉक्टर नवेद के घर तक का मार्ग काफी समय से क्षतिग्रस्त था, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार क्षेत्रीय पार्षद एवं स्थानीय निवासियों द्वारा उक्त मार्ग को पक्का कराए जाने की निरंतर मांग की जा रही थी, जिसके दृष्टिगत महापौर द्वारा नगर निगम के संबंधित अवर अभियंता से संबंधित मार्ग को पक्का कराए जाने हेतु आगणन तैयार कराया गया तथा उसी के अनुक्रम में आज दिनांक 22/6/2021 को महापौर नूतन राठौर द्वारा वार्ड नंबर 50 नया रसूलपुर में शंभू की दुकान से डॉक्टर नवेद के मकान तक क्षतिग्रस्त नाला पटरी पर सीसी द्वारा सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। आज किस तरीके का भूमि पूजन कर आपके द्वारा शुभारंभ किया गया है, जिन विकास कार्यों का शुभारंभ आपके द्वारा आज किया गया? देखिए, आज वार्ड नंबर 50 और वार्ड नंबर 53 हमारे जो माननीय पार्षद हैं गुप्ता जी और जिनके क्षेत्रों में आज कुछ कार्यक्रम और ये जो वार्ड नंबर 50 है डॉक्टर नावेद वाले नाले के किनारे जो साइड पट्टी है उसके नवनिर्माण की एक आधारशिला रखी है और वार्ड नंबर 53 में उर्वशी रोड चौराहे से नक्काची टोला के लिए जो रास्ता जाता है उस कार्य का सीसी सड़क निर्माण का हमने कार्य की आधारशिला रखी है। मुझे लगता है जब उपरोक्त दोनों कार्य संपन्न हो जाएंगे तो यहाँ पर जो शिकायतों का सिलसिला बना हुआ था कि काफ़ी बार यहाँ के माननीय पार्षद और क्षेत्रीय जनता द्वारा और कई हमारे संगठन के पदाधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र से संबंधित शिकायतें रखी गई, इन कार्यों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। तो आज के इस मौके पर मैं समस्त माननीय पार्षदगण जो हमारे साथ उपस्थित हैं, सम्मानित जनता और हमारे समस्त संगठन के जो कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज उनकी गरिमा में उपस्थिति में आज हमने इन कार्यों की आधारशिला रखी। नमस्कार, मैं वाणी चौधरी, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। प्रशांत किशोर जातीय कांग्रेस की भाग्य निर्धारण कार्य नहीं करेंगे। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। प्रशांत किशोर के खिलाफ आवाज उठाई केंद्रीय विरोधी दल नेता अधीर रंजन चौधरी ने। आपको बता दें, आज दिल्ली पर केंद्रीय सरकार के खिलाफ कई दल ने एक बैठक शुरू की, वह भी शरद पवार के कहने पर, लेकिन जानकारी के अनुसार इस बैठक पर कांग्रेस हाजिर नहीं हुआ। साथ साथ बम प्लांट लेफ्ट काम को बुलाया गया इस बैठक पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है, बीजेपी सरकार के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है।
কেন্দ্রে শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বে একটা দিল্লিতে তার নেতৃত্বে একটি বৈঠক চলছে বিভিন্ন মানে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে, সেখানে কি কংগ্রেসকে কোনোভাবে ডাকা হয়েছে? আমি জানি না, এগুলো দিল্লির খবর আমি কী করে বলবো মুর্শিদাবাদে বসে। দিল্লিতে প্রশান্ত কিশোরের মিটিং, সেটা তো আমাদের পার্টির মিটিং না, সে কাকে ডাকছে না যে তার ব্যাপার, এখানে আমাদের কিছু বলারই নাই। সে কাকে ডাকবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, প্রশান্ত কিশোর তো আমাদের ভাগ্য বিধাতা নয় যে প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে আমাকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। প্রশান্ত কিশোর যাদের ভাগ্য বিধাতা তারা আলোচনা করবে, প্রশান্ত কিশোর আমার ভাগ্য বিধাতা নয়। শরদ পাওয়ার যে জোটটা তৈরির কথা বলছে, যে এটা কি মানে তৃতীয় ফ্রন্টের জোট, এটা বলতে পারবো না, আমি কিছুই জানি না আমি এই নিয়ে কেন কী করছে, কোথায় কী করছে, কী বলছে আমি কি জানি না। আমাদের পার্টি জাতীয় পার্টি, আমাদের পার্টির সিদ্ধান্ত জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে হয়। জাতীয় পার্টির জাতীয় নেতৃত্ব আমাকে কোনো ব্যাপারে কিছু বলেনি, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आपको बता दें, जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी में बार एसोसिएशन के युवा अधिवक्ता दीपक कुमार एडवोकेट के साथ कुछ दबंग लोगों ने 20 तारीख की रात्रि में उनके घर में घुसकर अधिवक्ता के परिजनों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको लेकर आज मंगलवार को नीतीश वर्मा एडवोकेट सोनी, पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग ऑफ इलाहाबाद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया, यह घटना अधिवक्ताओं के लिए निंदनीय है और इस तरह की घटना कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसमें उस अधिवक्ता की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा आईपीसी धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? नीतीश वर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद। जो एक अधिवक्ता के साथ घटना घटी थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे अधिवक्ता साथी दीपक कुमार जी एडवोकेट के साथ टीचर्स कॉलोनी हापुड़ में 20 तारीख को रात्रि 9:30 बजे कुछ दबंग लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। वह बहुत ही निंदनपूर्ण घटना है और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। अधिवक्ता समाज में इस घटना को लेकर बहुत ही आक्रोश है और गुस्सा है। अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा 307 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा और समाज में इस तरीके की भविष्य में अधिवक्ता साथी के साथ घटना न घटित हो, इसी तरीके का आश्वासन हमें पुलिस द्वारा मिला है। लेकिन अधिवक्ता समाज जो न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है, अगर समाज में इस अधिवक्ता के लिए इस तरीके की निंदा होगी तो यह बहुत ही निंदनपूर्ण घटना है, क्योंकि न्याय हित के लिए सर्वोपरि अंग अधिवक्ता एक विशेष माना गया है। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आगरा थाना एतमादौला रामबाग सीतानगर में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय लोग दिनचर्या में लिप्त थे, क्योंकि सुबह के 7 बजे जंगल के रास्ते यमुना के किनारे होते हुए एक तेंदुआ घनी आबादी में घुस आया, जिससे क्षेत्र के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग चीख पुकार करने लगे। उसी समय तेंदुए ने क्षेत्रीय व्यक्ति को घायल कर दिया। तेंदुआ इधर उधर भागते हुए एक फल गोदाम में घुस गया। लोगों ने सही समय पाते हुए तेंदुए को शटर गिराकर गोदाम में बंद कर दिया। सर, क्या मामला सर पूरा? देखिए, एक तेंदुआ जो है करीब सुबह 7 बजे जमुना रिवर किनारे से होते हुए यहाँ रिहायशी इलाके में आ गया है, आगरा के रामबाग इलाके में। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए हम लोग बुलाए, एसओएस की टीम आ गई और अभी हम लोगों ने विद ड्यू परमिशन जो है उसको ट्रैंकुलाइज किया है। उसको हम बाहर लेकर जल्दी ही उसको जंगल में छोड़ने का प्रयास करेंगे। सर, कौन सी प्रजाति का जानवर है? एक तेंदुआ है, लियोपार्ड है, वाइल्ड लाइफ है। कितना खतरनाक है सर ये बस्ती के लिए? ये खतरनाक तो पूरा खतरनाक है, तो बहुत वाइल्ड नेचर में होता है और इससे बच के रहना है। लेकिन ये भटक करके आ गया तो हम लोग उसको जो है, जो घनी बस्ती है, पब्लिक बहुत अधिक है और गली घर के अंदर घुसकर बैठा हुआ है, तो हम लोग पूरा उसको बचाना है, पब्लिक को बचाना है। इसको ऑपरेशन रेस्क्यू हो गया? इसको लगभग हो गया है जी। अभी इसको हम लोग पिंजरे में ले रहे हैं।